चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। जिस चंद्रयान 3 को लैंडिंग को लेकर के सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की टकटकी लगी हुई है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज चंद्रयान 3 के लिए अपनी स्क्रीन के सामने चिपकी हुई है कि भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब होने वाली है, भारत का चंद्रयान 3 किस जगह तक पहुंच चुका है, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही है। और वहीं पूरा देश तो इसकी आस्था से जुड़ा ही हुआ है। पूरा देश लगातार चंद्रयान 3 पर हर एक अपडेट पाने के लिए बेताब बैठा हुआ है। हम भी इस पर एक बड़ी अपडेट लेकिन इसरो की तरफ से इस वक्त जारी की गई है। एक ऐसी खबर सामने आई है इसरो की तरफ से जिसके आने के बाद से इसरो के वैज्ञानिक चौकन्ने हो चुके हैं। तो वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोग्रामिंग को भी इसरो ने बहुत बड़ी खबर दे डाली है। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और वह चांद के इस दरमियान इतना करीब है कि वो चांद से सिर्फ 1300 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि कहा जाए तो 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई भी अब वो चांद से दूर नहीं है। और वो चांद के इतना करीब पहुंचने के साथ साथ इस वक्त एक ऐसी खबर इसरो ने दे डाली है तो जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों की नींद उड़ चुकी है। तो वहीं इसरो के वैज्ञानिक तुरंत इस बात को लेकर के चौकन्ना भी हो चुके हैं और इसरो के वैज्ञानिक इस पर बड़ा कदम उठाने को लेकर के इसरो चीफ ने खुद जानकारी दे डाली है। अब बता दें कि इसरो चीफ ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि अभी अभी इमरजेंसी में हमें चंद्रयान 3 के इमरजेंसी पैरासूट को खोला गया है। हालांकि इसरो ने बताया है कि यह पैरासूट सिर्फ इमरजेंसी की लैंडिंग के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन अभी अभी इन्हें खोलने की जरूरत पड़ी है इसरो को। और इस चीज को लेकर के इसरो के चीफ सोमनाथन ने बहुत बड़ा जानकारी दी है, जिसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर के लोगों के बीच कौतूहल शुरू हो चुका है कि क्या आगे होने वाले हैं, अगले आने वाले कुछ मिनट किस तरह से गुजरने वाले हैं, क्या हम आज ही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसरो चीफ ने क्या कहा है, आखिर क्यों इन पैरासूट को खोला गया, इसकी जानकारी भी आपको पूरी मिलने वाली है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत चांद की सतह पर अपना परचम, अपना तिरंगा और अपनी शान लहराने के लिए बिल्कुल तैयार है और आज का दिन वो शुभ दिन आ चुका है जिस पर इसरो सहित पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। इसरो की टीम लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। हर एक मिली सेकेंड की गड़बड़ी को भी दूर से देखा जा रहा है। यहीं से बैठ करके इसरो के वैज्ञानिक हर एक चीज को लेकर के माप रहे हैं कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी, कोई चूक ना हो जाए इस बार, जैसा चंद्रयान 2 के साथ हुआ है। और इस चीज को लेकर के अमेरिका के कई वैज्ञानिकों की टीम भी भारत के चंद्रयान 3 के सेंटर पर मौजूद है, जो कि भारत की चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग का माहौल देख रहे हैं और किस तरह से भारत अपनी लैंडिंग करवाता है, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए इन्हें भेजा गया है। और यह भारत के लिए गर्व की बात है कि दूसरे देश के लोग भी भारत के यहाँ सीखने आते हैं। तो इस वक्त जो खबर सामने आई है उसके आने के साथ ही इसरो चीफ सोमनाथन ने जानकारी दी है कि हमने पूरी टीम को मुस्तैद कर दिया है। अचानक से हमें चंद्रयान 3 के सिग्नल को लेकर के कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। अचानक हल्के से कुछ सिग्नल करप्ट हुए थे, लेकिन इस बात को एहतियात करते हुए हमने सबसे पहले अपने चंद्रयान 3 में लगे इमरजेंसी लैंडिंग पैरासूट को खोल दिया है। ये इमरजेंसी लैंडिंग पैरासूट होते क्या हैं, आपको बता दें कि इमरजेंसी लैंडिंग पैरासूट ये आम पैरासूट से बिल्कुल इतर होते हैं। अगर बात करें तो हम जिस तरह के पैरासूट देखते हैं कि नीचे से खुले होते हैं, उनमें हवा जाती है और वो किसी चीज को ऊपर से उतरने से आसानी से जमीन की सतह पर उतार देते हैं। हमने ऐसे पैरासूट आज तक देखे हैं, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 में जो पैरासूट लगा है वो बिल्कुल अलग है। ये पैरासूट कुछ बैलून के आकार के हैं। ऐसा लगेगा देखने में कि जैसे गुब्बारे हैं, लेकिन इनके अंदर एयर कैसे पहुंचती है, क्योंकि चांद की सतह पर तो एयर बहुत कम है और अगर इतनी कम एयर है तो इन बैलून के अंदर कौन सी हवा भरी जाती है। इस चीज को लेकर ही आपको सबसे पहले चलिए बता देते हैं कि इसके अंदर एक विशेष तरह की सिस्टम लगाया जाता है, यानी कि चंद्रयान 3 में एक विशेष तरह का उपकरण लगा होता है जो चांद के आसपास की हवा को इकट्ठा करके एक प्रेशर के साथ से इन बलून में प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से बलून फूल जाते हैं और यह बलून वैसा काम करना शुरू कर देते हैं जैसा कि एक पैरासूट की तरह काम होता है। ऐसे में इसरो को आखिर इनकी चालू करने की जरूरत क्या आन पड़ी। इसरो ने बताया कि हम इस वक्त चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं
और चांद की सतह पर जब हम लैंड करने वाले हैं, इस दरमियान यहाँ पर अभी भी चांद की सतह के पास अंधेरा है और हम पूरी एहतियात के साथ लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर हैं। हमने लगभग सभी सेंसर को ऑन भी कर दिया है और अभी तक सभी सेंसर से लगातार सही डाटा भी मिल रहा है, लेकिन एक बार ऐसा लगा जैसे कि कुछ सिग्नल करप्ट हुए। इसके बाद इसरो ने तुरंत एहतियात के तौर पर यह बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि इसरो ने लैंडिंग गियर्स को पहले ही चालू कर दिया है और इसके पहिए पहले ही खोल दिए हैं, लेकिन अब अगर 1300 मीटर की ऊंचाई से इनको उतारा जाता है, यानी कि अचानक से अगर उतारना पड़ जाता है, तो ये पहिए इतना शॉक्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं कि वो 1300 मीटर यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई को अपनी आसानी से सहन कर सकें, और इसीलिए लगाए जाते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ये बलून, ये पैरासूट कहा जाए तो। और इन पैरासूट का उपयोग यही होता है और इसलिए इसरो ने इन पैरासूट को एक्टिव कर दिया है ताकि ये अगर इमरजेंसी में अचानक से हमें उस 1300 मीटर की ऊंचाई पर उतारना पड़ता है तो हम इसे आसानी से उतार सकें। और इस एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है, ना कि अभी इसरो के ऊपर कोई बड़ी आंच हमारे चंद्रयान 3 पर आई है। इसरो चीफ एफ सोमनाथन ने बताया है कि भरोसा और धैर्य आज हमें रखना होगा, आज हमें हिम्मत बांधनी होगी उस समय तक जब तक हम चांद की सतह पर नहीं उतर जाते हैं। हालांकि दिल सबका धक धक कर रहा है, डर सबको लग रहा है कि आज क्या होने वाला है, क्या भारत चांद की सतह पर आज ही तिरंगा लहराने वाला है। हालांकि ये सब कुछ हो रहा है और हर किसी के साथ हो रहा है, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, लेकिन भरोसा रखिए इसरो पर, इसरो की टीम पर भरोसा रखिए, अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा रखिए और सबसे पहले वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए उस चंद्रयान पर तो जरूर ही रखिए दोस्तों, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें अब तक झेली हैं। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग को 4 दिन डिले करने का समय आ गया था, इसके बावजूद हमारे इसरो चीफ सोमनाथन ने यह कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे तेज को लैंड करने की, जबकि हमारा चंद्रयान 3 कहीं मुसीबत में भी फंसता हुआ उन्हें दिखाई दिया था। लेकिन अब जब यह सब कुछ सामान्य हो चुका है, हम सामान्य स्थिति में आ चुके हैं और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों डर किस बात का, आप डरे बिल्कुल नहीं। हम लैंडिंग आज करेंगे और जरूर करेंगे और ये इतिहास ये आज ही रचा जाएगा और सुनहरे अक्षरों से पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। इतना ही नहीं, अमेरिका जैसे देश जो इस बात का रुतबा दिखाते हैं ना हमें कि हम अमेरिका सबसे पहले चांद की सतह पर अपने इंसानों को उतारे हैं। आज से 54 साल पहले जब पूरी दुनिया में हमारे इसरो का नाम भी नहीं था, तब हम उतारे हैं। लेकिन अब वो देख ले, अमेरिका भी देख ले, वो रूस भी देख ले, वो दुनिया के तमाम देश देख लें कि भारत आज वो करने जा रहा है और वो यह मान भी रहे हैं, ये तालियां ठोंक भी रहे हैं इसरो के लिए कि हमने जो 54 साल में आज तक नहीं कर सका, वो इसरो अपने इतने दिनों के सिर्फ और सिर्फ इतिहास के बीच करने रचने जा रहा है, जो चांद की सतह के उस हिस्से पर उतरने जा रहा है जिस पर उतरने की हिम्मत उनके वैज्ञानिकों ने जुटा भी नहीं पाई और दुनिया की कोई भी देश नहीं जुटा सका है। इतना नहीं, चीन जाता जरूर है चांद की सतह पर दोस्तों, 14 दिन के अंदर आ भी जाता है, लेकिन आपने क्या सुना कभी कि चांद उस दक्षिणतम छोर पर, उस रहस्यमयी जगह पर, उस काले अंधेरे में कभी गया है? नहीं गया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है ऐसा करने के लिए। जो जज्बा होना चाहिए, जो ताकत, जो हिम्मत और जो जुनून होना चाहिए ना, वो हम भारतीयों में और हमारे देश में ही हो सकता है। और इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आप इस चीज़ को लेकर के क्या महसूस कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ना अच्छी लगी हो तो दोस्तों मत कीजिएगा, सब्सक्राइब रहने दीजिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए आज जय हिंद जय इसरो के नारे नहीं रुकने चाहिए। जो भी वीडियो देखे, मुझे हर किसी से यही गुजारिश है कि वो जय हिंद जय इसरो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाए और जरूर जाए। जय हिंद दोस्तों।